ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्युति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमश्नासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट इसका नाम है। इसका श्लोक संख्या 24 पे चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण इसमें वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके पास बुद्धि नहीं होती, या सरल भाषा में मूर्ख बोल सकते हैं, अबुद्धया, न जानन्तो मीन्स अज्ञानी। सो वो कृष्ण को सोचते हैं कि निराकार थे पहले भगवान, और कुछ समय के लिए स्वरूप लेके आते हैं फिर वापस निराकार हो जाते हैं। तो भगवान के परम भावों में जानन्तो, तो परम भाव है, सुप्रीम नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, उसको नहीं जानते हैं। और भगवान अव्यय हैं और अनुत्तम, सुप्रीम एंड इम्पेरिशेबल। उसका तात्पर्य पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। यमुनाचार्य एक महान भक्त है। वो अपने एक श्लोक श्रोत रत्न में बोलते हैं, इस श्लोक पे हम लोग चर्चा किए थे। त्वां शील रूप चरिता है परम प्रकृष्ट है सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्र प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम मतैश्च नैवासुरा प्रकृतया प्रभवन्ति बोध। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। यमुनाचार्य श्लोक में बोलते हैं कि हे मेरे प्रिय भगवान, हालांकि आप परम भगवान हैं, आपका परम व्यक्तित्व होता है, आपका बहुत सुंदर रूप है, गुण है, और महान महान भक्त जैसे कि व्यासदेव, नारद मुनि आपको इस रूप में जानते भी हैं। लेकिन रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आने के कारण इस संसार में असुर लोग और नॉन डिवोटीज, अवैष्णव, अभक्त आपको नहीं समझ सकते हैं। भले ही ऐसे असुर और अभक्त कितना भी वेदांत सूत्रों पे उपनिषदों में चर्चा करें, लेकिन उनके लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो आपके व्यक्तित्व को समझ सके। They cannot understand the personality, your personality, they cannot understand. So in the Brahma Samhita, it is stated that the personality of Godhead cannot be understood simply by study of the Vedic literature, Vedanta literature. Vedeshu adurlabham, sudurlabham, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के व्यक्तित्व का के बारे में व्यक्ति, केवल कोई व्यक्ति वैदिक शास्त्रों को पढ़कर भी नहीं समझ सकता है। Only by the mercy of the Supreme Lord can the personality of the Supreme be known. केवल और केवल भगवान की कृपा से कोई भक्त भगवान के पर्सनालिटी को, भगवान के व्यक्तित्व को समझ सकता है, जान सकता है। भगवान के व्यक्तित्व को जानना का अर्थ है कि भगवान का जो सुंदर स्वरूप है उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार, भगवान के जो गुण हैं और भगवान के जो पास टाइम्स है, लीलाएं हैं, कार्य हैं, उसका जो रियलाइजेशन है,
उसका अ, साक्षात्कार और साथ ही साथ में उसका आस्वादन आस्वादन रिलिश कर मधुर स्वीटनेस ऑफ कृष्णा's नेम फॉर्म क्वालिटीज एंड पास टाइम। वो केवल रिजर्व्ड है अ, उन लोगों के लिए जिनको भगवान चूज करते हैं। दोज हु आर specifically chosen by the Supreme Lord, only they can relish the transcendental name, form, pastime, and qualities of the Lord। और जो और इस प्रकार की जो कृपा है भगवान किसके ऊपर करते हैं? वन हु हैज सिंसियर डिजायर टू सर्व, जिसके पास सिंसियरिटी होती है। सिंसियर डिजायर टू सर्व, इसका वर्णन रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं इस प्रकार से। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः, सेवन मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदा। सो देयरफॉर, इसलिए श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप गुण लीला इत्यादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः, कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों के बल पे मन से बुद्धि से को ग्रहण ग्रैप्स नहीं कर सकता है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है, एंड देन फॉरगेट अबाउट रिलिशिंग इट, उसको आस्वादन कर पाना और उस आस्वादन से जो दिव्य आनंद मिलता है उस आनंद के सागर में डूब जाना, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर, ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जो सेवन उन्मुख नहीं है, भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं है। हम लोग दोपहर की गौर कथा में भी ये चर्चा कर रहे थे। एक मिनट। तो दोपहर की गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हालांकि भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है, ये बात सत्य है, बट इसमें भी कंडीशन है। व्हेन कृष्ण डिजायर्स इट टू बी सो, भगवान जब चाहते हैं ऐसा तब ही कैन बी प्रेजेंट विद इन हिज नेम, और इफ ही डिजायर्स ही कैन नॉट बी प्रेजेंट विद इन हिज नेम। सो अर्थ हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा की। अगर कोई सिंसियर डिवोटी है, निष्ठावान भक्त है, वो भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस नाम में है। और जो असुर कोई होता है या नॉन डिवोटी होता है, मायावादी होता है, वो भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस नाम में नहीं है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसी प्रकार से भगवान के डीटी विग्रह, विग्रह में भगवान है, किसके लिए? अपने भक्तों के लिए है। लेकिन जो असुर होते हैं, नॉन डिवोटी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो भी आके भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान उसके लिए जस्ट मूर्ति का पत्थर है बस एक, और कुछ नहीं। इसीलिए आ, ये जो नॉन डिवोटी होते हैं, असुर होते हैं, जब कभी कभी देखा जाता है कि भगवान के मंदिर में तोड़ फोड़ करते हैं, भगवान को भी तोड़ देते हैं, तो भगवान को नहीं तोड़ सकते वो, उन्होंने तो बस पत्थर तोड़ा है, ये लकड़ी तोड़ा है। हाँ, भगवान नहीं है उनके लिए, पर अपने भक्त के लिए भगवान है, भगवान प्रेजेंट भी होते हैं। इसको समझाने के लिए एक भक्त बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे, बोल रहे थे जैसे घड़ी होता है ना, वॉच, जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी क्या है, टाइम इससे पता चलता है। तो अगर आपने घड़ी को तोड़ दिया तो क्या समय समय नष्ट हो जाएगा? नहीं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं भगवान की इनकंसीवेबल पोटेंसी, भगवान की अचिंत्य शक्ति है ऐसी। अचिंत्य शक्ति खलु ये भावा, भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से भगवान ये संभव कर सकते हैं। जो कि संभव है किसी समय पे, कुछ चीज जो संभव होती है वो किसी अन्य परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के लिए असंभव है। सो इसीलिए सेवन मुख्य यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का नाम, रूप, गुण इत्यादि जो लीलाएं हैं, वही नाम जो सिंसियर डिवोटी होता है, जो सेवा उन्मुख है, भगवान भगवान को सेवा करने के लिए तत्परता होती है जिसके हृदय में, जिसके हृदय में भगवान को दर्शन करने की, सेवा करने की, प्रेम करने की, आसक्ति रखने की तीव्र इच्छा होती है,
तो ऐसे भक्त के लिए भगवान अपने नाम में, अपने रूप में, अपने गुणों में और लीलाओं में और अपनी सेवा में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसलिए इस प्रकार का जब कोई भक्त होता है, सो दैट डिवोटी, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं तात्पर्य में कि प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड constantly associate with the supreme lord in the form of devotional service to Krishna। भगवान कृष्ण की सेवा के रूप में जो शुद्ध भक्त होता है भगवान के साथ निरंतर संग करता है। हाँ, भले वो सपोज कोई प्योर डिवोटी है मंदिर से दूर, जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन से दूर, बट वृंदावन में ही है, वृंदावन से दूर भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे हैं। सो ही वॉज कॉन्स्टेंटली एसोसिएटिंग विद कृष्ण। सो ये कृष्ण की कृपा होती है, कृष्ण की अचिंत्य शक्ति की है, भगवान ये कर सकते हैं, भगवान चूज कर। तो जब भगवान देखते हैं कि कोई बहुत सिंसियर है, somebody इज वेरी सिंसियर, और वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जानना चाहता है, तो देन भगवान अपने आप को उपस्थित कर देते हैं उसके सामने। हाँ, और ऐसा जो भक्त होता है, हाँ, ही इज ऑलवेज इन द एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान के हमेशा एसोसिएशन में रहते हैं। So only by the mercy of the Supreme Lord can the personality of God, personality of the Supreme be known। कि भगवान की कृपा से ही भगवान के व्यक्तित्व को वही जान सकता है। अदरवाइज कोई व्यक्ति जो है भक्त नहीं है, इफ ही इज नॉट अ डिवोटी, अगर उसके हृदय में सेवा का भाव नहीं, तो वो भगवत गीता को पढ़ ले, भागवतम पढ़ ले, कृष्ण का नाम भी जप कर ले, कृष्ण के विग्रहों के सामने आ जाए, तो भी कृष्ण को कभी समझ ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा, वही फालतू बातें ही करेगा, मायावाद की फिलोसफी बोलेगा। Therefore, in this verse, it is clearly stated that not only are the worshippers of the demigods less intelligent, but those non-devotees who are engaged in Vedanta and speculation on Vedic literature without any tinge of true Krishna consciousness are also less intelligent, and for them it is not possible to understand God's personal nature। हाँ, so जो जिनके पास जो वैदिक अध्ययन करते हैं विदाउट एनी टिंज ऑफ ट्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस, टिंज का मतलब होता है लेस मात्र, जिसके हृदय में ये कृष्ण भावनामृत का लेस मात्र भी नहीं है अंश, उस वो जो वैदिक अध्ययन करता है, वेदांत पढ़ता है, वो सब क्या है, यूजलेस। उसके द्वारा वो समझ ही नहीं सकता भगवान के पर्सनल नेचर को, स्वभाव को। इसी चीज को भागवत में दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रसाद लेसानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो। वेरी नाइस वर्ड्स। प्रसाद लेसानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो। अथापि ते देव पदाम्बुजत्वया प्रसाद लेसानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, हे परम भगवान, अगर कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों का जस्ट चरण कमलों का डस्ट, स्लाइट ट्रेस, थोड़ा सा कृपा को अगर किसी ने प्राप्त किया है, he can understand the greatness of your personality। आपके व्यक्तित्व के महानता को समझ सकता है। But those who speculate to understand the supreme personality of Godhead are unable to know him, know you, even though they continue to study the Vedas for many years। लेकिन जो लोग आपके बारे में मानसिक चिंतन ही करते रहते हैं, सेवा का भाव न होने के कारण आपके चरण कमलों की लेस मात्र कृपा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी वैदिक शास्त्र पढ़ते रहेंगे, आपको समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीज ब्रह्म संहिता में बोला गया है, यहाँ पे कृपा जी तात्पर्य में भी लिख रहे हैं। Persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal are described as abodhya, which means those who do not know the ultimate feature of the absolute truth। In the Srimad Bhagavatam, it is stated that supreme realization begins from the impersonal Brahman and then rises to the localized soul।
But the ultimate word in the absolute truth is the personality of Godhead. Modern personalists are still less intelligent, for they do not even follow their great predecessor Rangracharya, who has specifically stated that Krishna is the supreme personality of God. Impersonalists, therefore, not knowing the supreme truth, think Krishna to be only the son of Devaki and Vasudeva, or a prince or a powerful living entity. This is also condemned in the Bhagavad Gita. Avajananti mam mudha manushim tanumashita. The Lord Krishna says, only the fools regard me as an ordinary person. Avajananti mam mudha. Mudha, the fools, जो मूर्ख हैं, मानुषिम तनुमाश्रिता, वही केवल मेरे को सोचते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर लेके आया हूँ. The fact is that no one can understand Krishna without rendering devotional service and without developing Krishna consciousness. ये है ultimate result. Wow, वो श्लोक आ भी गया. Interesting, ना? So we are in sync with Srila Prabhupada. ये तात्पर्य ये श्लोक मैंने कोट किया. अब प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं नेक्स्ट. अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्. हाँ, ये मैंने पढ़ा आपको बताया कि हे मेरे प्रिय भगवान, जब तक आपके चरण कमल की कृपा का लेस मात्र भी किसी को नहीं प्राप्त होता है, तब तक वो आपकी महानता को नहीं समझ सकता है. भले ही वो कितने कितने वर्षों तक वैदिक शास्त्र पे स्पेकुलेशन करता रहे, ऑफ नो यूज, देयर इज नो यूज एट ऑल. इसलिए यहीं पे विराम करेंगे. इसमें कल और चर्चा करेंगे. एक ये निष्कर्ष देते हुए अब विराम करेंगे कि द मेन पॉइंट इज, अगर हम कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, कृष्ण को वास्तव में हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या समझना और जानने का अर्थ है कि अगर हम कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का रूप है, भगवान कृष्ण के गुण हैं, दिव्य गुण, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं, इन सब को इसका रियलाइजेशन करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट एंड और रिलीज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट अटैच टू कृष्ण इन दीज वेज, सो केवल एक ही उपाय है. आपको सिंसियर सर्विंग सर्विस एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए. भगवान को सेवा देने का भाव. ये भगवान को सेवा देने का भाव का अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है कि अपने पर्सनल बेनिफिट को साइड में रख करके भगवान कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा, संतुष्ट करेगा, फॉर हिज बेनिफिट हमको ऐसा भाव विकसित करना चाहिए. गुरु और कृष्ण, उनको हम कैसे लाभ दे सकते हैं, वो हमसे कैसे संतुष्ट हो सकते हैं. सो अ जेन्युइन डिवोटी हु हैज डेवलप्ड दिस नाइस ट्रांसेंडेंटल सर्विस एटीट्यूड, ऐसा भक्त है जो ये बहुत ही दिव्य सुंदर सेवा के भाव को विकसित कर लेता है अपने हृदय में, तो उसके लिए, ऐसे भक्त के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है. हाँ, सबके लिए नहीं. ऐसा भक्त जो एलिजिबल है कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर करके और कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने के लिए, और इस प्रकार से कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करने के लिए. ओनली सच अ डिवोटी कैन टेस्ट और relish the very divine transcendental sweetness of Krishna's name, Krishna's form, Krishna's transcendental qualities and pastimes. तो उसके लिए क्या योग्यता है? उसके लिए योग्यता है, बताऊं क्या? अगर इच्छा होगी तो बताएंगे ना. कितने भक्तों को इच्छा है ये जानने के लिए? तो फिर आगे वर्णन किया जाएगा. तो इसके लिए योग्यता है, सच्चा डिवोटी, ऐसा जो भक्त होता है, ही बिकम्स हैप्पी. वो, उसके लिए वो सुख होता है जिसमें गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं. श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि ऐसा तकलीफ, हाँ,
जिसको प्राप्त करने से अ, गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, वो तकलीफ मेरा जो है सबसे बड़ा आनंद। जनरली लोग अपने दुख और सुख की बात को केंद्र में रखते हैं। अगर हम कुछ ऐसा कार्य कर सकें, भले ही उस कार्य को करने में तकलीफ हो, लेकिन वो कार्य को करने से गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। सो इस प्रकार के तकलीफ लेने वाले कार्य को करने पर भी जो भक्त आनंद की अनुभूति करता है, वो भक्त योग्य हो जाता है कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए। समझ में आया क्या? मैं थोड़ा सरल भाषा में करके समझाने का प्रयास किया, बट ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गुरु और कृष्ण चाहते हैं कि हम स्ट्रिक्टली चार नियम पालन करें। अभी स्ट्रिक्टली चार नियम पालन करने में तकलीफ है ना? तो जो सिंसियर डिवोटी होता है वो इस तकलीफ को सहन करता है, टॉलरेट करता है, इन ऑर्डर टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना मृत में आगे बढ़ने के लिए, एडवांसमेंट करने के लिए इसको सहन करता है, और ये जानते हुए कि अगर मैं ये जो तकलीफ है इसको सहन करूंगा, तो इससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे, संतुष्ट। सो सच अ डिवोटी इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंसियर डिवोटी। और ये भक्त प्रगति करता है, फास्ट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करता है। और जब he actually advances, उस उस स्टेज में पहुंचता है जहाँ पे कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके, तो उस स्टेज में ऐसे कार्यों को करने में जो जिससे गुरु और कृष्ण को सुख मिलता है, तो उसमें जो उसको तकलीफ मिलती है, वो तकलीफ में उसको आनंद आता है। जैसे इसको अगर भौतिक उदाहरण दे करके समझाया जाए, तो एक तो होता है, एक साधारण कोई फैमिली मैन होता है, जो जिसके पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं। अभी मान लीजिए नया नया किसी का विवाह हुआ है, तो पत्नी बच्चे जो है मान लीजिए गांव में है, तो उसको इतना अभी प्रेम नहीं है अपनी पत्नी से, बच्चों से। अभी नया नया ही है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य मान करके वो गांव से दूर सिटी में रह करके जॉब करता है, तकलीफ उठाता है, उसको सहन कर लेता है, कर्तव्य मान करके कि इससे मेरे पत्नी और बच्चों का देखभाल होगा, वो लोग सुखी पूर्वक रह पाएंगे। ये एक सिंसियर बोल सकते हैं मटेरियल टर्म्स में, एक सिंसियर जो हस्बैंड का लक्षण है, ठीक है। लेकिन जब वो और आगे बढ़ता है, तो जब उसको अपनी पत्नी से, बच्चों से प्रेम हो जाता है, आसक्ति आ जाती है हृदय में, और जब वो देखता है कि मैं उनसे दूर रह करके जो पैसे कमा रहा हूँ, और इसके कारण उनको सुख मिल रहा है, तो वो जो पैसे कमाने में जो उसको तकलीफ मिलता है, वो तकलीफ में भी उसको आनंद आता है। हाँ, ये है। हाँ, प्रभुपाद जी इसको एक और अच्छा एग्जाम्पल देके समझाते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल देने पे पता नहीं कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें। ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का भाव है, ये समझाने के लिए ये समाज के जो उदाहरण है वही देने पड़ेंगे ना, तब तो कुछ हद तक समझाया जा सकता है। वास्तविक रूप में इसको समझने के लिए तो उस भक्त को उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, तब वो समझ सकता है। लेकिन एटलीस्ट वहां तक पहुंचने के लिए, एंडेवर करने के लिए कुछ तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक क्लियर कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। जैसे प्रभुपाद जी एक और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हस्बैंड और वाइफ जो अपने सो कॉल लविंग एक्सचेंजेस करते हैं, तो कभी कभी वाइफ जो होती है हस्बैंड को काट देती है इन देयर यूनियन। सो उसमें हस्बैंड को बुरा नहीं लगता है, उसको कष्ट होता है, लेकिन वो रियलाइज करता है उसको। हाँ, और ये मटेरियल एग्जाम्पल्स है, बट ये इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण के लिए रियल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, शुद्ध रूप में भक्त एक्सपीरियंस करता है। और जो भक्त होता है, उसको कितना भी जो कष्ट मिलता है कृष्ण को सेवा करके, तो अगर गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो वो जो भक्त होता है, तो वो तो उनको प्रसन्न करने के लिए जो सेवा किया गया है, तो उसमें जो तकलीफ मिलती है, वो उसको तकलीफ के जैसे सहन नहीं करना पड़ता है, वो उसका आनंद हो जाता है कि यस, ये तकलीफ उठाने से गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, वाह, वंडरफुल।
तो बड़े उत्साह के साथ लग जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखिए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी जब जा रहे थे अमेरिका, तो उनको शिप में अ, दो हार्ट अटैक आए। आप सोचिए, वृद्ध व्यक्ति हैं, 70 साल की उम्र है, और दो बार हार्ट अटैक आया है। कोई टेक केयर करने वाला नहीं है वहां पे, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। लेकिन प्रभुपाद जी को ये विचार नहीं आया कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। हाँ। वो उनको ये सोच करके आनंद मिल रहा था, एक्सटेसी मिल रही थी, कि मैं अपने गुरु का वचन निर्देश का पालन करने के लिए निकला। तो अगर मैं अपने गुरु के निर्देशों का पालन करता हूँ जीवन के अंत तक, भले मेरा मृत्यु हो जाए, तो मेरे गुरु संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, और ये सोच करके कि गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद संतुष्ट हो जाएंगे, ये सोच करके, इस भाव में, प्रभुपाद जी को जो फिजिकल जो टॉर्चर मिल रहा था, तकलीफ मिल रहा था, हाँ, उसमें भी उनको आनंद मिल रहा था। इसको बोलते हैं एक्सटेसी। हाँ। और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे, इतना कष्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट ही इज नॉट गिविंग अप। अंतिम 1977 में प्रभुपाद जी का हेल्थ इतना डाउन था, एपेटाइट पूरा खत्म हो गया है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। प्रभुपाद जी खाना पीना सब बंद कर दिए, केवल चरणामृत दो चार बूंद पीते थे आखिरी के जो एक आध डेढ़ महीने थे। लेकिन उस वक्त भी प्रभुपाद जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आप वीडियो देख सकते हैं, प्रभुपाद जी लेटे हुए हैं, कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त जो है माइक्रोफोन उनके मुंह के पास लेके आ रहे हैं। प्रभुपाद जी एक दो शब्द बोलते थे, फिर 5-6 सेकंड रुकते थे, फिर दो तीन शब्द बोलते थे, फिर रुकते थे। ऐसे कर करके ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, सोचिए, तो ये कैसे बोल पा रहे हैं? बिकॉज ही इज फीलिंग दैट एक्सटेसी। हाँ, कि ये कष्ट की स्थिति में भी मैं जो है अपना सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार बोले, डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू सर्व कृष्ण। आपको एक और छोटा सा प्रभुपाद जी का कथा करके विराम करेंगे, समय हो गया है। कि एक बार प्रभुपाद जी का हेल्थ बहुत खराब था, बहुत तीव्र ज्वर था, बुखार था, और ऐसी स्थिति थी कि प्रभुपाद जी बेड से उठ भी नहीं सकते थे। और उस वक्त ये जो है फंक्शन था, फेस्टिवल था, तो उसमें उत्तर प्रदेश के गवर्नर को इनवाइट किया गया था, और गवर्नर आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी लेटे हुए थे। तो ये डिसाइड हुआ था, ठीक है, प्रभुपाद जी से नहीं मिलवाएंगे, प्रभुपाद जी उठ ही नहीं सकते हैं, बात ही नहीं कर पाते हैं, तो सीनियर भक्त लोग मिल करके, सन्यासी भक्त लोग गवर्नर का स्वागत करेंगे, उसको कुछ प्रचार करेंगे। जैसे ही गवर्नर आया, प्रभुपाद जी को इतना उत्साह आ गया, हाँ, बेड में से उठ बैठे, बोले मैं जा मुझे मिलना है उनसे। भक्त लोग बोले नहीं नहीं, आप मत मिलिए, आपका हालत सही नहीं है, आप लेट जाइए। नहीं नहीं, मुझे मिलना है, बस मैं कुछ मिनट बस बात करूंगा। तो भक्त लोग किसी तरह से लेके गए, और बैठे, प्रभुपाद जी बैठे और गवर्नर से बात करना चालू किए। उसको आधे घंटे तक प्रचार किया प्रभुपाद जी, बड़े उत्साह के साथ। फिर वो बहुत संतुष्ट होकर के गवर्नर चल गया जब वापस, तो जैसे प्रभुपाद जी को लेके आए भक्त लोग, प्रभुपाद जी फिर से धड़ाम से बेड में गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए। यानी मतलब प्रभुपाद जी के शरीर में उतना शक्ति नहीं था कि वो बोल भी सके, लेकिन सेवा प्रचार करने का जो उत्साह था, सेवा था, उसमें उसके कारण आधे घंटे प्रभुपाद जी प्रचार किए, भले उसके बाद फिर से बेड में चले गए। सो इसको बोलते हैं जॉय ऑफ डिवोशन और एक्सटेसी ऑफ सर्विंग। ठीक है, यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।